बेटे। हाँ जी मम्मी जी। ये सोफे के कवर कैसे बिछाए तुमने? मम्मी जी मायके में भी ऐसे ही कवर बिछाती थी मैं। बेटे अभी ससुराल में हो तुम, मायके में नहीं हो, तुम एडजस्ट कैसे करोगी? बेटे टाइम देखो, खाना नहीं बनाना क्या? मम्मी जी आप ही ने तो बोला था कि मायके की सब बातें भूल जाओ, तो मैंने तो कुकिंग तो वहीं सीखी थी ना मम्मी जी, तो मैं वो भी ब्रेन वॉश कर आई। मम्मी जी आप मेरी चाय भी बनाओगी? वो भी मुझे भूल गई। नहीं नहीं याद है मम्मी जी, मैं बना देती हूँ। सॉरी मम्मी जी। क्या बताऊं भाभी जी, इतने पार्सल आते हैं रोज, जैसे तो लगता है कि अपनी ना जेब खर्ची नहीं, मेरे बेटे के ही पैसे सारे लुटाने आई है ये। यहाँ अपने घर से कुछ नहीं करना सारा दिन, बस ऑर्डर के ऑर्डर, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सारे पैसे उड़ा के छोड़ेगी लग रहा है। करती हूँ बाद में भाभी जी, ओके। मम्मी जी ये गमले कैसे हैं? ये मेरे पैसे पता कहाँ से है? आपके जो सूट पड़े थे ना अल्मीरा में, वो बेचे मैंने। जो लास्ट से लास्ट ईयर के थे ना, वो मैंने बेच दिए। आप कल बोल रही थी ना कि बहुत खर्चा करती है ये, अपने पति के पैसे उड़ाती हूँ। मैं क्या, छोड़ो, गमले की जरूरत थी घर पे तो यही ले आते हैं। सॉरी मम्मी जी, मैं जरा सब्जी रख के आती हूँ। बेटे। जी मम्मी जी। मधुमक्खी की तरह जीवन जीना चाहिए, मुंह में मिठास रखो और शहद बांटो। मम्मी जी फिर कोई फालतू बोले तो डंक मार के मुंह सुझा दो। सुनो बेटा। जी मम्मी जी। तुम्हें पता है जो पति है वो भगवान होते हैं और जो पत्नी उनकी भगत। अच्छा मम्मी जी, तभी तो बोलते हैं भगत के वश में है भगवान, है ना मम्मी जी? बेटे तुम्हें पता है ना कि सिलेंडर नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं मम्मी जी, इंडक्शन है ना, टेंशन नॉट। बेटे अब पेट्रोल भी कम मिलेगा। इट्स ओके मम्मी जी, टैंकी फुल है। एक बात बताना भूल गई तुम्हें। अब क्या रह गया? कल से काम वाली भाई भी नहीं आएगी। मम्मी जी मैंने अकेले काम नहीं करना। सुन बेटे। जी मम्मी जी। हर आदमी चाहता है उसकी बीवी माधुरी जैसी सुंदर हो और कांता भाई जैसे काम करने वाली हो। मम्मी जी फिर तो हर पत्नी चाहती है कि उसका पति अंबानी की तरह अमीर हो और मनमोहन सिंह की तरह शांत। बहू। हाँ जी मम्मी जी। इसको उठाना जरा, मामा जी के घर नहीं जाना क्या? इसको तो रिश्तेदार पसंद ही नहीं है। मम्मी जी वो मुझे बता रहे थे कल, जब वो छोटे थे तो उनको आशीर्वाद की जरूरत थी, तब वो पैसे दे जाते थे, और अब पैसे की जरूरत है तो आशीर्वाद दे देते हैं, इसलिए वो पसंद ही नहीं करते। मम्मी जी आज मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों से मिलने। तुम क्या करने जाओगी दोस्तों से मिलने? मैं भी अकेली घर पे, तुम भी चले जाओगे? मैं इतने टाइम से मैं नहीं गई दोस्तों से मिलने। यहीं पे आते हैं जो आते हैं घर पे। जी गुड मॉर्निंग मम्मी जी, ये पकड़िए। ये क्या है? ये डायरी, मैं जो नाम बोलूँ ना आप बस लिखते ही जाना। अमन, दीक्षा। कितने हो गए मम्मी जी? 26। बस अभी 26 ही हुए? ले आप 2 और ऐड कर दिए, वो अपने बच्चों को थोड़ा ना घर छोड़ के आएंगे। मम्मी जी ये मेरे फ्रेंड्स हैं, आपने बोला था ना कि घर पे ही पार्टी, ये वो आने वाले हैं। इनको मैंने बोल दिया कि आपके हाथ की पाव भाजी बहुत ही टेस्टी बनाती हो आप, और पनीर की भुर्जी वो तो बहुत ही पसंद है। अरे बेटा घर पे कौन पार्टी करता है, बाहर जाओ, घूम फिर के आओ, एंजॉय करो अपना। जी मम्मी जी।
तुम्हें क्या हुआ? मम्मी जी मेरे गले में बहुत दर्द है और सिर में भी बहुत ज्यादा तेज से दर्द है। मेरे भी गले में दर्द है। मम्मी खांसी भी बहुत लगी हुई है। डिट्टो। जा दवाई लिया, बहुत सिर दर्द होता पिया। ओके ओके लाती हूँ। मम्मी जी अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? देखा देखा, मैंने बोला था ना, आपसे भी ज्यादा मम्मी जी मुझसे प्यार करती हैं। तू पागल तो नहीं होगी? क्योंकि जब मेरे सिर में दर्द होता है तो इनके भी सिर में दर्द होता है, जब मेरे गले में दर्द होता है तो इनके भी गले में दर्द होता है, और जब मेरी टांगों में दर्द होता है तो इनसे तो चला ही नहीं जाता। दिस इज कॉल्ड सोल टू सोल कनेक्शन। क्यों मम्मी जी? आई लव यू मम्मी जी। बेटे। हाँ जी मम्मी जी। तुम्हें पता है करण औजला ने क्या बोला है? क्या मम्मी जी? लड़की जितनी अच्छी सूट में लगती है ना, बाकी नहीं भाई, इंडियन पहनावे। देखो मैं तो डालती ही सूट हूं, तुम्हारी तरह वेस्टर्न वियर थोड़ा ना। मम्मी जी उसने बोला है जो लड़की सूट में अच्छी लगती है, आंटी नहीं। आप तो आंटी हो ना मम्मी जी। सॉरी मम्मी जी। अब मेरे बेटे को ही देख लो, पहले तो जुबान चलती नहीं थी, अब चबड़ चबड़ चलती है, इतना जवाब देता है। पता नहीं ये 2-3 साल से क्या हो गया इसको। चलो छोड़ो। एक मिनट मम्मी जी, मम्मी जी आपने इनको थेरेपी पे रखा था जो 2-3 साल से चपड़ 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 बोलने लग पड़े, आपको जवाब देने लग पड़े। हाउ डिड दिस हैपन? मुझे भी तो पता लगे। ये कैसा चमत्कार हो गया? कैसे? हाउ? सुनिए, ये काटना अपनी कैंची जैसी जुबान के साथ। भाभी जी आपको पता है, जब मैं नई नई शादी करके आई तो मुझे तो अपनी सासू माँ से इतना डर लगता था। हमारी रोटी तो गोल बननी चाहिए थी, नहीं तो बेलन पड़ते थे हमें, बेलन। कपड़े धोने के लिए आजकल तो मशीन आ गई है भाभी जी, उस टाइम पे तो हाथ से धोने पड़ते थे, हाथ से। बाजू दर्द होने लग पड़ी थी, बट कभी नहीं बोला कि हम थक गए हैं। आजकल के बच्चे तो इतनी जल्दी, इतना भी काम करना पड़े इनको तो। ओह, एक मैसेज आया है आंटी जी, मैं आपको सुनाना चाहूंगी। यहाँ पे लिखा है, अगर किसी के साथ बुरा हुआ हो तो वो बंदा चाहता है दूसरे के साथ भी बुरा हो। और दूसरे मैसेज में है, वो चाहेगा जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हुआ हो। आप लोग क्या कहते हो? ओ सॉरी सॉरी। मम्मी जी ये मैंने दाल बनाई है। थैंक यू बेटा। देखो कैसी लगी आपको? रितु ने भी दाल बनाई थी ना? ये वाली मैंने बनाई है और ये वाली रितु दीदी ने। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। इतनी तो अच्छी नहीं बनी, एक सेकेंड रितु वाली भी चख लूं। बहुत टेस्टी बनाई है इसने। ओह सॉरी मम्मी जी, ये वाली मैंने बनाई थी और ये वाली रितु दीदी ने, कंफ्यूजन हो गई। इसलिए जो कॉम्प्लीमेंट्स आपने दिए वो मेरे लिए थे, दीदी के लिए थोड़ा ना। सॉरी मम्मी जी।